चलो अब मुझे भोजन तो मिल गया है। अब मैं जल्दी से अपने घर चली जाती हूँ क्योंकि मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। उड़ते उड़ते मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब तो जंगल में कहीं भोजन ही नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिस वजह से मैं तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। ये कहकर रानू तो अपना भोजन लेकर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जंगल में एक नन्ही बच्ची बैठी रो रही थी। तब रानू वहाँ आकर उससे कहती है, अरे नन्ही बच्ची, क्या हो गया? तुम यहाँ बैठी ऐसे क्यों रो रही हो? आंटी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी मम्मा सुबह की भोजन लेने गई है पर अभी तक नहीं आई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, अब तुम रो नहीं, ये मेरे पास थोड़ा भोजन है, तुम इसे खा लो और इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। वो तो फिर चिड़िया का धन्यवाद करती और खुश होकर भोजन खाने लगती है। रानू चिड़िया तो फिर वहाँ से उड़ जाती और अपने घर आ जाती है। रानू चिड़िया माँ बनने वाली थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे थोड़ा भोजन मिला, वो तो मैंने उस बच्ची को दे दिया। अब मैं क्या खाऊं? भगवान आप ही मेरी मदद करो। अरे मैं तो सोच रही थी कि जब मेरा अंडा हो जाएगा, उसमें से बच्चा बाहर आएगा, तब तक मैं भोजन इकट्ठा करके रख लेती हूँ ताकि बच्चे को छोड़कर अकेले नहीं जाना पड़ेगा। और वैसे भी अब जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, कहीं भोजन मिलता ही नहीं है। रानू तो ऐसे सोच रही थी, फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानू चिड़िया एक अंडा दे देती है। रानू अंडा देखकर बहुत खुश थी। तब वो कहती है, भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। चलो अब मैंने अंडा दे ही दिया, बस अब जल्दी से इसमें से बच्चा बाहर आ जाए। रानू तो ऐसे खुद से बात कर रही थी कि तभी वहाँ गोरी आ जाती है और वो कहती है, रानू बहन क्या हुआ? क्या आज भोजन लेने नहीं जाओगी? अरे गोरी बहन देखो, मैंने अंडा दिया है तो अब मैं इसे छोड़कर कैसे भोजन लेने जा पाऊंगी? अरे हाँ रानू, ये तो तुम सही कह रही हो। ठीक है फिर तुम बाहर मत जाओ, तुम घर में ही रहो, क्योंकि तुम चली जाओगी तो अंडे को खतरा हो सकता है। ठीक है गोरी बहन, आप चिंता ना करो, मेरे पास थोड़ा सा अनाज रखा है, मैं उसे ही थोड़ा थोड़ा खाकर अपने दिन बिता लूंगी। वो गोरी कौवी तो फिर वहाँ से चली जाती है और फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू भूखी प्यासी अंडे के पास ही रहती और फिर एक दिन उसके अंडे से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया बाहर आ जाती है। रानू तो बहुत खुश होती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं अपनी बेटी को बहुत खुश रखूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, उसका पूरा ख्याल रखूंगी और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी, एक अच्छी माँ बनूंगी। रानू की बेटी तो चेंचे कर रही थी और अपनी माँ की तरफ देख रही थी। रानू बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही अचानक से मौसम खराब हो जाता है, आसमान पर काले घने बादल छा जाते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है, बिजली भी कड़कने लगती है। हे भगवान, ये अचानक से क्या हो गया इस मौसम को? ये बारिश कैसे शुरू हो गई? रानू अभी ऐसा कहती है कि तभी तेज हवा की वजह से उसका घोंसला हिलने लगता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है। रानू तो बच जाती है, लेकिन उसकी बेटी तो उन घर की लकड़ियों में दब जाती है। तब वो कहती है, मम्मा मम्मा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरे बहुत लग रही है। मम्मा मेरे पंख में लग रही है, जल्दी मुझे निकालो यहाँ से। हाँ मेरी बेटी तुम रुको, मैं अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। रानू तो फिर किसी तरह अपनी बेटी को बाहर निकालती है। रानू की बेटी छोटी थी, वो आज ही अंडे से निकली थी, जिस वजह से उसे तो बारिश के पानी से ठंड लग रही थी। मम्मा मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। मम्मा मुझे ठंड लग रही है। मेरी बेटी तुम चिंता ना करो, ना जाने ये अचानक से बारिश और तूफान कहाँ से आ गया, तुम मेरे पास आ जाओ। रानू तो ऐसे अपने
अपनी बेटी को पंख में छिपा लेती है ताकि उसे थोड़ी गरमाइश मिले। तब उसकी बेटी कहती है, मम्मा क्या जंगल में कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके? मम्मा देखो ना, वो सामने किसी का घर है। चलो ना मम्मा, हम वहाँ जाकर मदद मांग लेते हैं। नहीं गुड़िया बेटी, हम वहाँ नहीं जा सकते। अरे वो तो जंगल के दुष्ट कालू कौवे का घर है, वो हमारी कभी मदद नहीं करेगा। मम्मा एक बार चले ना, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। रानू तो अपनी बेटी की बात मानकर वहाँ आ जाती है और वो आवाज लगाती है, भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। वो कालू तो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, क्या बात है? क्यों मुझे बारिश में परेशान करने आई हो? अरे कालू भैया, आप ऐसा मत कहो। वो क्या है ना, इस तेज बारिश और तूफान की वजह से मेरा घर टूट गया है, तो आप मेरी मदद कर दो, मेरी बेटी छोटी है। क्यों रानू, तुम्हें पता नहीं है कि मैं जंगल के किसी बच्ची की मदद नहीं करता? फिर भी तुम यहाँ क्यों आई मुझे परेशान करने? अरे अच्छा खासा सो रहा था बारिश के मौसम में, तुमने आकर मुझे उठा दिया। जाओ यहाँ से अब। वो कालू ऐसे कहता है कि तभी चिड़िया की बेटी कहती है, अंकल, कालू अंकल, ऐसा ना कहो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज हम दोनों की मदद कर दो, हमें अपने घर में रख लो। मैं इस बारिश में ज्यादा देर तक नहीं भीग सकती। ये सुनकर तो कालू को उस पर दया आ जाती है और वो उन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है रानू, मुझे तुम्हारी बेटी पर दया आ गई, इसलिए तुम्हें घर में रख लेता हूँ। बारिश रुकने तक मेरे घर में रह लो, आ जाओ तुम अंदर। वो कौवा तो ऐसे रानू और उसकी बेटी को घर के अंदर ले लेता है। रानू उसके घर में आ जाती है, तब गोरी कौवी उन दोनों को देखकर आग बबूला हो जाती है और वो कहती है, ये क्या कालू, तुमने इन दोनों को घर में क्यों ले लिया है? अरे ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। रानू चलो, चुपचाप से तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बाहर चली जाओ, हमारे घर में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अरे गोरी बहन, आप ऐसा मत कहो, प्लीज हम पर थोड़ी दया खाओ, मेरी बेटी छोटी है, कहाँ जाऊंगी इसे इस बारिश में लेकर, घर भी मेरा टूट गया, प्लीज ऐसा मत बोलो। हाँ तो मैं क्या करूँ, बाहर बारिश हो रही है तो तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तेरी बेटी को उठाकर बाहर फेंक दूंगी और तुझे भी। चल जा यहाँ से अपनी बेटी को लेकर। रानू तो ये सुनकर उदास होकर अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है और वो कहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है मेरी बेटी को। मैंने तो बोला था कि मेरी बेटी बाहर आ जाएगी तो मैं उसे हर खुशी दूंगी, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, कोई दुख नहीं दूंगी, और उसे ये सब देखना पड़ रहा है अंडे से बाहर आते ही। भगवान मेरी मदद करो। मम्मा, मम्मा, अब तो मुझे भूख भी लग रही है, क्या मुझे सूखा दाना भी खाने को नहीं मिल सकता? मेरी बेटी, इतनी तेज बारिश और तूफान में कहां से मैं तुम्हें भोजन ला कर दूं? थोड़ा दाना घर में रखा था, वो तो घोंसला टूटा तभी बह गया, अब कहां से दूं? रानू ऐसे अपनी बेटी के साथ बारिश में बैठी भीग रही थी कि तभी वहाँ एक जादुई परी आ जाती है और वो चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया, क्या हुआ है? तुम इतनी छोटी सी बेटी के साथ यहाँ बारिश में बैठकर क्यों भीग रही हो? तुम अपने घर में क्यों नहीं चली जाती हो? अरे परी जी, मुझे कोई शौक थोड़ी ना है अपनी इतनी छोटी सी बेटी को बारिश में भिगाने का। अरे इस तेज बारिश और तूफान की वजह से मेरा घर टूट गया है, इसलिए मैं मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर यहाँ बैठी हूँ। मेरी बेटी तो भूखी भी है, कहाँ जाऊँ मैं इसे लेकर?
अच्छा चिड़िया, ये बात है तो तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें एक जादुई अंडे का घर देती हूँ जिसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो और बारिश से भी बच जाओगी। उस घर में तुम्हें भोजन भी मिलेगा। ये कहकर वो परी अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ एक सुंदर सा जादुई अंडे का घर बना देती है। रानू और उसकी बेटी उसे देखकर खुश हो जाती हैं। फिर रानू अपनी बेटी के साथ उस घर में आ जाती है। वहाँ अंदर सच में भोजन रखा था। रानू अपनी बेटी को भोजन खाने के लिए देती है। फिर इस तरह वो उस जादुई अंडे के घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में तोता अपने बेटे के साथ अपने घोंसले में रहता था। वो अपने घोंसले में बैठा था कि तभी जंगल में एक चील आ जाती है और वो इधर उधर घूमने लगती है। तब तोता तो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, मेरे बेटे तुम छुप जाओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और अंदर से घबराहट सी हो रही है, कहीं कोई चील ना आ जाए। वो तोता अपने बेटे से ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहाँ वो चील आ जाती है और तोते को अपने पंजों में पकड़ लेती है। वो तोते का बेटा तो ये देखकर रोने लग जाता है। तब वो चील तो तोते को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बेटे की रोने की आवाज सुनकर चिड़िया और आकाश अपने खेत में से उसके पास आते हैं। तब रानू कहती है, हे भगवान आकाश जी, ये क्या हो गया? वो दुष्ट चील तो तोते को ले गई। अब वो बेचारा कितना मुसीबत में होगा। वो डर रहा होगा उस चील से। उसकी पत्नी तो पहले ही मर गई थी, उसका बेटा भी अकेला रह गया है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो किसी दिन आकर इस तोते के बेटे को भी खा जाएगी। हमें कुछ करना होगा। ये बेचारा भी कितना रो रहा है। हाँ रानू, हमें इस छोटे बच्चे को बचाना होगा, नहीं तो वो दुष्ट चील इसे भी खा जाएगी। ये कहकर वो रानू और आकाश तो फिर उस चील के पीछे जाते हैं, लेकिन वो चील तो अपने पहाड़ों की तरफ उस तोते को ले जाती है और वहाँ जाकर उसे मारकर खा लेती है। उसके बाद वो तोते के बेटे को भी खाने के लिए आती है और उससे कहती है, मुझे अब तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, अब तो मैं तुझे खाऊंगी, बहुत मजा आया तेरे पिता को खाकर। ये कहकर वो चील तो तोते के बेटे को भी झपटने वाली थी कि तभी वहाँ चिड़िया और चिड़ा आ जाते हैं। तब चिड़िया उस चील से कहती है, चील दी ऐसा मत करो, तुमने इसके पिता को तो मारकर खा लिया, अब इस बच्चे को तो छोड़ दो, कम से कम इस बच्चे को तो मत मारो। नहीं नहीं छोटी चिड़िया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं आज से खाकर ही जाऊंगी। कमजोर बच्चियों, तुम दोनों क्या कर लोगे, मैं देखती हूँ। ऐसे उन तीनों में लड़ाई हो जाती है। आकाश और रानू चिड़िया दोनों मिलकर उस चील को बहुत मारते हैं और चील अकेली थी इसलिए वो उनका कुछ नहीं कर पाती और वो थक हार कर उस तोते के बेटे को छोड़कर जाने लगती है और कहती है, छोटी चिड़िया और चिड़े, मैं तुम दोनों को तो बाद में देख लूंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में मैं जरूर आऊंगी। ये कहकर वो चील चली जाती है। तब रानू कहती है, आकाश जी, हमने किसी तरह तोते के बेटे को बचा ही लिया, बस कहीं वो चील दोबारा ना आ जाए। वो रानू तो फिर तोते के बेटे को अपने गले से लगा लेती है। वो तो रो रहा था और बहुत ज्यादा उदास था। वो अपने पापा को याद कर रहा था, लेकिन अब उसका पापा तो इस दुनिया में नहीं रहा था। तब रानू कहती है, आकाश जी, अब ये तोते का बेटा तो अकेला है, इसके मम्मा पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसे अब कौन संभालेगा? वो दोनों पति पत्नी तो फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों फैसला करते हैं कि उस तोते के बेटे को अब खुद ही रखेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। एक दिन वो दोनों पति पत्नी अपने छोटे से मकई के भुट्टे के खेत में बैठे थे। वो बारिश के भरोसे फसल कर रहे थे। उनके पास ना तो घर था और ना ही अनाज। आकाश जी, हम दोनों पति पत्नी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे लिए फिर भी खाने के लिए कुछ खास नहीं बच पाता।
हाँ रानू, अब हम कर भी क्या सकते हैं, इतना समय हो गया, भगवान ने अभी तक हमें संतान का सुख भी नहीं दिया है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ तोते का बेटा आ जाता है। वो रो रहा था, वो भूखा था। तब रानू उसे चुप कराती है और खेत में से एक भुट्टा तोड़कर उसे देती है। जब वो उसे खा लेता है तो रानू कहती है, आकाश जी, अब तो ये तोते का बेटा ही हमारा बच्चा है, यही हमें मम्मा पापा कहकर पुकारेगा। रानू, अब तो ये हमारा बेटा हमसे माँ पिताजी कहेगा और अब हमें संतान का सुख मिल गया। वो ऐसे बात कर रहे थे कि तभी अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। उनके पास तो बारिश से छिपने के लिए कोई घर भी नहीं था। वो तो वहीं भुट्टे के खेत में बैठे थे और बारिश में भीग रहे थे। बारिश में भीगने की वजह से उस छोटे तोते को तो ठंड लग रही थी। हे भगवान, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो हमें ऐसी सजा मिल रही है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए ठीक से भोजन भी नहीं है। हम कैसे यहाँ बारिश में भीग रहे हैं? क्या हमें कभी भी सुकून की जिंदगी जीने को नहीं मिलेगी? क्या हम अच्छे से कभी नहीं रह पाएंगे? हे भगवान, हम पर थोड़ी दया करो। हमें ज्यादा नहीं, एक छोटा सा घर दे दो रहने के लिए, ताकि हम इस बारिश से बच सकें। हमारा बच्चा कैसे बारिश में भीग रहा है और ठंड से ठिठुर रहा है। वो रानू ऐसा कहती है, तभी उसका पति आकाशड़ा आसमान की तरफ देखता और कहता है, हे भगवान, बस हमें एक छोटा सा घर दे दो जिससे हम बारिश से बच सकें। ये बारिश का पानी बहुत ठंडा है, जिस वजह से हमारे बेटे को भी ठंड लग रही है। वो ऐसे कह रहे थे कि तभी चमत्कार हो जाता है। वहाँ एक घर आ जाता है जिसे देखकर रानू कहती है, देखो देखो आकाश जी, यहाँ पे घर आ गया। ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली और हमें रहने के लिए घर दे दिया। चलो अब हम जल्दी से अपने घर में चलते हैं। वो दोनों पति पत्नी तो फिर अपने बेटे को लेकर उस घर के अंदर आ जाते हैं। इस तरह उनकी भगवान सुन लेता, उन्हें घर भी दे दिया था और संतान का सुख भी। वो दोनों पति पत्नी फिर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।